अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि ये इशू बहुत ज़्यादा कॉमन मतलब देखने में आ रहा है। और लोग मतलब कोई भी ट्रॉमा लाइफ में आता है, हर इंसान की ज़िंदगी में मसले मसाइल आते हैं और मतलब कुछ लोगों की ज़िंदगी में वो ट्रॉमा बन के रह जाता है, तो वो उससे मूव ऑन नहीं कर पा रहे होते। तो आज हम ये सीखेंगे कि हम मूव ऑन कैसे करें, क्योंकि अगर जब तक हम मूव ऑन नहीं कर रहे होते हम एक ही जगह पर स्टक होते हैं, हमारी पोजीशन स्टक हो जाती है। सबसे पहले मूव ऑन करना आना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो हम ये सीखेंगे कि मूव ऑन कैसे किया जाए। सबसे पहले तो हमारे को ये कह रहा होता है कि कोई भी मसला मसाइल आ जाता है, मूव ऑन क्या किस सिचुएशन में जाता है। तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि हम फेल हो जाते हैं। हमने जिस चीज़ पे एक्सेप्ट किया, मतलब हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हम ये काम कर लेंगे, ये चीज़ हो जाएगी, और वो नहीं हो पाती। तो वो फिर वहाँ पे क्या होता है कि हम लोग स्टक हो जाते हैं उसी पोजीशन में, क्या ये क्या हो गया हमारे साथ, ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं था, ऐसा तो होना ही नहीं था। तो उस सिचुएशन से निकलने के लिए मूव ऑन करना होता है। अच्छा, मूव ऑन की बेसिकली चार मुझे लगता है कि एक फैक्टर्स हैं जिनको भी इंसान फॉलो करता है, वो बहुत ज़रूरी हैं जिसके थ्रू हम मूव ऑन कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब जो है इसमें सबसे पहले एक्सेप्ट, रिलीज, रिफोकस एंड ग्रो। हम मूव ऑन क्यों करना चाह रहे हैं? हम इसीलिए करना चाह रहे थे कि हम ग्रो कर सकें। तो ग्रो के बीच में जो दो एलिमेंट आते हैं ना, रिफोकस और रिलीज और रिफोकस। पहले उस सिचुएशन से निकलना है, और निकलने से पहले एक और काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उस चीज़ सिचुएशन को एक्सेप्ट करने का। मतलब ठीक है, ऐसी चीज़ सिचुएशन हो गई है, अब मतलब वो चीज़ बुरी चीज़ आपको लग रहा है कि ये हो नहीं हो सकती थी, अब ये हो गई है। आप जब तक उस सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मतलब आप उस सिचुएशन को सही से हैंडल ही नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल एक आपका ना वे ऑफ थिंकिंग और होगा। फॉर एग्जांपल एक कैट के साथ में एक डॉग वाला ट्रीटमेंट नहीं कर सकती। मतलब जब तक मेरा उसको चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करूँगी, हाँ ये चीज़ ये ही है, तभी मेरा उसके साथ बिहेवियर चेंज होगा ना, तभी मैं उसको ट्रीट उस तरीके से कर पाऊँगी। तो जब तक आपको ये नहीं पता होता कि मतलब आप उस सिचुएशन को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे होते हो, आप मान ही नहीं रहे होते हो कि ये सिचुएशन हो गई है, उसके बाद आप कैसे चल पाओगे? आप नहीं चल सकते। तो सबसे पहले आपने उस सिचुएशन को समझना है कि ठीक है, एक्सेप्ट करना है। फेल हो गए हैं, मुझे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ, तो आप कहीं और अप्लाई कर लें, कहीं और देख लें। तो मूव ऑन के लिए सबसे पहला ज़रूरी है कि आपने एक्सेप्ट करना है। अच्छा, एक्सेप्ट दो चीज़ें करनी है, एक तो सिचुएशन को भी एक्सेप्ट करना है और एक खुद को एक्सेप्ट करवाना है। खुद को चाहना है कि हाँ ठीक है, मैं निकलना चाह रहा हूँ। अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं भाई मैं तो इस रोने धोने में खुश हूँ, तो फिर आप खुश ही रहें, तो फिर आप मत नहीं निकल सकता। ऑब्वियसली वो बंदा नहीं निकल सकता जो खुद ही नहीं चाह रहा उस सिचुएशन से निकलना। तो एक्सेप्ट मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस सिचुएशन में। उसके बाद जो हो गया है वो हो गया है, एक्सेप्ट करें, आगे बढ़ें। अच्छा, ये मतलब चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जब ये आपका माइंड सेट थोड़ा सा ये होगा ना, तो फिर आप खुद ब खुद इसमें इजीली निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। अब अच्छा, उसके बाद आता है कि अब इसमें एक्सेप्ट में मतलब जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आपको रिलीज करना है, काम होना है सबसे पहले तो। ठीक है, रिलीज़ होने के लिए क्या करना है? रिलीज़ होने के लिए सबसे पहले अपना कनेक्शन जो है ना, अपने अल्लाह से स्ट्रॉन्ग करना है। जब तक आपका कनेक्शन आपके अल्लाह से स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, आप रिलीज़ नहीं कर सकते सिचुएशन, आप आउट नहीं हो सकते सिचुएशन से, आप उसी के अंदर स्टक रहने वाले हैं। तो अपनी स्पिरिचुअल हीलिंग को बहुत ज़्यादा अपने इस टाइम में, उस ड्यूरेशन में, जब आप खुद की जंग लड़ रहे होंगे, तो उसको आपने खुद ही निकालना है, कोई और नहीं आएगा आपको निकालने के लिए। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको खुद को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अगर आप चाह रहे हैं कि मैं इस सिचुएशन में फंस गया, मुझसे गलती हो गई है, मुझे निकलना है यहाँ से, ब्रेकआउट करना है, तो पहले खुद से अपना अल्लाह का कनेक्शन आपका जब स्ट्रांग हो रहा है, बिकॉज हम अल्लाह से कनेक्शन क्यों ज़रूरी है? हम इंसान हैं, हम चाह रहे होते हैं कि कोई हमारे लिए मसले हल कर दे। ठीक है, हमें लगता है कि हम ना, हर कोई भी इंसान उसके पर इतना भरोसा होता ही नहीं है। उसको होता है कि भाई कोई आए और मेरे मसले हल कर दे, और इस दुनिया में ना ऐसा कोई भी नहीं है टू बी ऑनेस्ट जो हमारे मसले हल कर सके। समटाइम्स हमारे पेरेंट्स भी बेबस होते हैं हमें मतलब हमारी सिचुएशन में कि अब वो क्या कर सकते हैं। जब हमारा कहीं एडमिशन नहीं होता, कहीं हमारा दिल टूट जाता है, या कहीं आपकी मंगनी टूट जाती है, कहीं ऐसा कुछ हो जाता है आपकी लाइफ में जो कि हमें लगता है, सिर्फ हमें लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन वो हमारे लिए वैसे बिहाइंड द सीन वो बेहतर ही होता है।
तो मतलब जब हमें ऐसा लगता है कि फिर हमें चाहते हैं कि कोई हो, जब आपको पता होता है ना, जब एक इंसान, वो इंसान इतना सेटिस्फाई क्यों है जिसका अल्लाह से कनेक्शन मजबूत है, क्योंकि उसको पता है उसका रब है और वो सब कुछ संभाल लेगा। उसको अपने रब की क्वालिटीज़ का पता होता है, उसने अपने रब को जाना हुआ होता है। जब जो इंसान जिसका अपने रब से कनेक्शन स्ट्रांग होता है ना, तो वो कभी भी परेशान नहीं होता, दुनिया की चीज़ें उसको परेशान नहीं कर सकती हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अल्लाह से कनेक्शन। तो अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि अल्लाह के ज़िक्र से ही दिल सुकून पाते हैं, और ऐसे ही नहीं दिल सुकून में आ जाता अल्लाह के ज़िक्र से। इसके पीछे हमारे एक कोई भी चीज़ है, वो उसके मैन्युफैक्चर के बाद ख़राब होती है, हम क्या करते हैं, मेरा फॉर एग्जाम्पल मेरा एसी ख़राब हो गया है, मेरा गाड़ी ख़राब हो गई, तो मैं क्या करूँगी, उसकी कंपनी जहाँ से मैंने लिया, यहाँ जो उसके मैन्युफैक्चर थे उनके पास लेके जाऊँगी ऑब्वियसली, कि वो ठीक करें। तो हम इंसान हम ख़राब होते हैं, जब हम ठीक नहीं होते, हमारे अंदर मसले चलना स्टार्ट हो जाते हैं, तो हम किसके पास जाएँ, हम अल्लाह के पास जाएँ। हमें रीस्टार्ट क्या करने के लिए हमें अल्लाह ही करना है। हम शायद इतने नहीं कर सकते, हम बहुत कमज़ोर, इंसान बहुत कमज़ोर पैदा किया गया। अल्लाह ताला ने तो खुद भी मतलब खुद ही फरमाया है कुरान पाक में। अच्छा, सबसे और उसके बाद अपने पीस के खातिर ना लोगों को माफ़ कर दें। जब तक आप दिल में रखेंगे कि इसने तो ऐसे किया था, अब मुझे मौका मिलेगा मैं ऐसे करूँगी या ऐसे करूँगा, या वॉट एवर जो भी आपकी थिंकिंग है, तो अगर जब अब तक आप ये सोच रहे होंगे कि हाँ ठीक है भाई मैंने बदला लेना है, या बदला अपने अब सिर्फ माफ़ करते अल्लाह के लिए, अपने ज़हनी सुकून के लिए, जब आप माफ़ कर देंगे ना, आप रिलीज़ हो जाएंगे, आप सुकून में खुद ब खुद आ जाएंगे। हम ईजी हो जाएंगे बिल्कुल। सो मूव ऑन के लिए चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप अपने सुकून के खातिर माफ़ कर दें लोगों को। उसके बाद रिफोकस। अब जब इंसान एक जगह से डिट्रैक हुआ होता है, हिलता है और उसको समझ नहीं आ रहा होता, मतलब लाइफ में ना कभी कभी हम ऐसे गड्ढे में आ जाते हैं, हमें लगता है कि आगे भी अंधेरा और पीछे भी अंधेरा, में हम कहाँ जाएँ, कुछ नहीं बचा अब ज़िंदगी, लेके हमें लगता है कि अब ख़त्म हो गई है। तो लेकिन अल्लाह ताला वहीं से रास्ता निकालता है, रात चाहे कितनी भी अंधेरे वाली क्यों ना, सुबह होती है ना, हम कभी कभी रात को वैसे देख रही होती है, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब कितना गहरा अंधेरा है, और फिर सुबह जब होती है, सुबह भी, और हर सुबह सुबह हो रही होती है। तो ऐसा नहीं है कि रात कभी चाहे जितनी भी अंधेरे वाली हो कि सुबह नहीं होगी, ऐसा नहीं होता। हर अंधेरे के बाद मतलब रोशनी आती है, हर मुश्किल के बाद आसानी है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में खुद फरमाया हुआ है। असल में हम मूव ऑन देर से क्यों कर पाते हैं, क्योंकि हमारे शायद अपने कुरान से हमारा कनेक्शन, वो कनेक्शन नहीं है जो कि होना चाहिए। तो रिफोकस के लिए सबसे पहले अपना उन चीज़ों पे मतलब अटेंशन करनी है कि आपने जो कि पहले जो वो चीज़ें कर रहे थे ना, आपका पहले माइंडसेट कोई और होता है। फॉर एग्जांपल लेते हैं, कोई लड़की है जो मेडिकल करना चाह रही थी, अब मेडिकल में एडमिशन नहीं हुआ, रिलैक्स रही। अब मेडिकल के अलावा और कौन सी फील्ड हो सकती है जो वो कर सकती है, या जो वो करना चाहती है, तो पहले रिलैक्स होना है, फिर उसके बाद अपनी स्ट्रेटजी और तरीके से सेट करनी है। इसे कहेंगे रिफोकस, फिर से फोकस अपना बहाल करना। आपसे कुछ गलतियाँ हो गई हैं, कुछ गलत दोस्त बन गए, तो थोड़ा ब्रेक लें, फिर अच्छे लोगों को दोस्त बनाएं। फिर दोस्ती करते हुए सोचें, जहाँ आपका मतलब इस तरह के टॉक्सिक लोग आपके दोस्त बन गए थे और मसले मसाइल आए ज़िंदगी में, तो ऐसे लोगों को तो अब ऑब्वियसली आप ऐसे दोस्त नहीं बनाएंगे। और तो आपने ये नहीं सोचना कि अपने दोस्त ही नहीं बनाने, नहीं, आप फिर से दोस्त बनाएं। आप इस दुनिया में रह रहे हैं, आपको लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, आप लोगों के साथ रहेंगे, तो आपको उन लोगों को दोस्त बनाना है जो कि अच्छे हैं, पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। और ऐसे चैनल्स मत देखें, ऐसे मतलब लोगों को फॉलो मत करें जो कि आपको डी ट्रैक कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हम ऐसा मेरे साथ होता था कि जब मैं कभी सोचती थी कि बस ये चीज़ें मतलब टॉक्सिक दोस्ती में मैं एक टाइम था, मैं भी इन्वॉल्व रही थी, तो जब मैं कभी फिर ऐसा सोचती थी कि ठीक है यार, ये लोग इतने इस काबिल नहीं हैं कि मैं इनसे दोस्ती करूँ, क्योंकि एक चीज़ आपको नज़र आ रही होती है। इवन क्या अगर अभी भी आप रॉन्ग फ्रेंडशिप में इन्वॉल्व है, तो आपको पता होगा कि ये लोग, मुझे अगर अभी मुझे कोई मुश्किल आई ना, या मुझे भी अभी ज़रूरत पड़ी, तो ये भाग जाएंगे मिनट से पहले, ये मेरी दोस्ती असल दोस्ती नहीं है। आपको खुद पता होता है, ये आपको अंदर से ही पता चल रहा होता है। तो मैं ये सोचती थी, फिर मैं सोचती थी कि चलो ठीक है मैं इनसे मतलब ख़त्म करती हूँ। तो मैं ख़त्म करती थी, तो ऐसी मतलब हमारी ऐसी म्यूज़िक वीडियोज़ और टिकटॉक लाइक इस तरह का स्टफ होता, तो मैं कहती नहीं 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 नहीं, मैं तो ऐसे लोगों को नहीं छोड़ सकती। मतलब आप इस तरह का आपके पास मटीरियल मवाद होता तो क्लियर कर लें सब कुछ। कोई दोस्त काम नहीं आता, कोई कुछ नहीं होता, सिर्फ वही लोग, मतलब अल्लाह ही होता है सिर्फ। आपके पास कभी भी मुश्किल वक्त आएगा ना, अभी भी आप अगर आप अकेले आप मूव ऑन करने का सोच रहे हैं, तो आप इस वक्त आप अकेले हैं, कोई भी नहीं है आपके साथ, आपके साथ अल्लाह है। ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि हमें ना अल्लाह तो नज़र नहीं आता, मतलब हम
अब एक बात मुझे बताइए, क्यों आपने फिर सोचा कि ना मैं नमाज़ पढ़ लूँ? क्यों आपने सोचा कि आप ये वीडियो देख लें? क्यों सोचा आपने? क्यों? क्योंकि आपको नज़र आ रहा था, आपके दिल को पता था कि एक अल्लाह है। हमें लगता है शायद, मतलब जब किसी ने पूछा ना कि अल्लाह तो नज़र नहीं आता, तो उन्होंने जवाब दिया, बड़ा प्यारा जवाब दिया कि अल्लाह ही तो नज़र आता जब कोई नज़र नहीं आता। तो ऐसा ही है, जब हम कहीं किसी मामले में बेबस होते हैं तो हम कहते हैं चलो ठीक है, अल्लाह देख लेंगे हैं। तो कहीं हम कोई किसी को जवाब नहीं दे पा रहे होते या कुछ भी, हम सबसे एंड में जाके अल्लाह के उस पर जाते हैं कि हाँ ठीक है अल्लाह ताला आप कर देंगे। हमें सबसे पहले जाना चाहिए कि अगर कुछ हमसे गलत हो, मतलब कोई हमारे साथ ज्यादती कर रहा है, तो पहले हम अपना पूरी एफर्ट लगाएंगे मैं उसको जवाब कैसे दे सकूँ। जब हम बिल्कुल बेबस हो जाते हैं ना, अब हमें पता चल गया अब तो मैं कुछ नहीं कर सकती, अब तो ये ही मतलब इसका ही जीत होने वाली है, फिर हम अल्लाह की तरफ भागते हैं। तो अल्लाह की तरफ भागना पहला स्टेप होना चाहिए हमारा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, और दुनिया में हम स्टक होने नहीं है, और अगर आप स्टक होंगे ना, आप आने वाली ज़िंदगी की आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को हो सकता है लूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल मैं ऐसे देती हूँ कि आप एक रास्ते पे खड़े हैं और आप जा रहे हैं, बीच में कहीं पर आपकी जो है शूज़ टूट गया और आपका पाँव ज़ख्मी हो गया। अब आपको लग रहा है, या आपका मतलब जो सवारी है वो ख़राब हो गई है, आपको लग रहा है कि, और या आपका वो जो रास्ता है उसमें आप कोई दलदल था, आप दलदल में फंस गए हैं। अब आगे कुछ कदम बाद आपकी मंजिल है, लेकिन आप वहाँ खड़े हो गए कि नहीं, ये क्या हो गया मेरे साथ, ये तो नहीं होना चाहिए था, ये तो बहुत गलत हो गया, मैं तो बहुत इंटेंशंस प्योर थी, मैं तो अपना काम से काम करी थी, मैं तो अपने डेस्टिनेशन पे जा रही थी, मैंने तो किसी का बुरा सोचा ही नहीं था, ये क्या हो गया मेरे साथ। तो अब वही क्या कि ठीक है अभी तो मैं यहीं खड़ी हूँ, और बस जो होगा क्या होगा, जब तक आप खुद ही हिम्मत नहीं करेंगे आगे जाने की तो आप नहीं आगे जाएंगे। अच्छा, एक ऐसी एग्जांपल मैं अपनी लाइफ से देती हूँ कि मैं स्कूटी चलाना, मतलब मुझे नहीं आती, मैं चलाना सीख रही थी, और मैंने सोचा कि ना मुझे जब तो नहीं आएगी ना चलाना, जब मुझसे नहीं चलेगी या मुझसे हालात कंट्रोल नहीं होंगे, मैं ना साइड पे स्कूटी लगाऊंगी, खड़ी हो जाऊंगी और बाबा को फ़ोन कर लूँगी, मैं मुझे ले जाऊँ, मुझसे नहीं चल रही, अब मैं थक गई हूँ। और जब मैं चलाने लगी ना, अब थोड़े कोई लोग तेज़ चला के जा रहे हैं, या मैं पहली दफ़ा जब रोड पे आप निकलते हो आपको नहीं पता होता रोड कैसे है, रोड ट्रैफिक आपको कुछ नहीं पता होता, ठीक है। तो मुझे भी नहीं पता था, मैंने जब लेके निकली तो मेरा माइंड था कि ठीक है अगर मुझसे नहीं चलाई जाएगी ना, मैं रुक जाऊँगी, मैं साइड पर हो जाऊँगी, मुझसे नहीं चलाएगी। मैंने कहा चलो ठीक है, अब मैं चलाते जा रही हूँ, मैं थोड़ा डर तो रही हूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ अगर मैं यहाँ रुक के साइड पर खड़ी हो जाऊँगी तो मेरा क्या बनेगा, मतलब मैं खड़ी होंगी, लोग मुझे बस ऐसे देखते हुए गुजर जाएंगे, और मैं खड़ी रहूँगी ना तो मैं यूनिवर्सिटी पहुँचूँगी, और मेरी ज़िंदगी मतलब मैं खड़ी रहूँगी, मैं जब तक मेरे पापा आएंगे, फिर अगली दफ़ा मैं कभी स्कूटी लेके निकलूँगी भी नहीं, मैं डर इतना जाऊँगी, मैं अपने पापा के मोहताज हो जाऊँगी कि नहीं मैं तो नेक्स्ट टाइम मैं तो निकल ही नहीं सकती। अब वो उसके बाद मैं वो चीज़ें मेरी ज़िंदगी से आउट हो जाएगी, उसके बाद कभी भी हिम्मत नहीं करूँगी कि मैं खुद ड्राइव करके कहीं जा सकूँ, मैं हमेशा मोहताज ही रहूँगी। तो मैं सोच रही थी कि अगर मैं इस फ्लो के साथ नहीं चलती जाऊँगी, भले ही मुझे नहीं आती, मुझे डर लग रहा है, मैं कहाँ पर ही हूँ अंदर से, मुझे नहीं हो रहा, लेकिन अगर मेरा रुकना मेरे मसले का हल नहीं है, अगर मैं रुक जाऊँगी तो मेरा रुकने से, अगर मैं ठीक है मैं रुक भी जाती हूँ, मेरा रुकने से मेरा मसले का हल नहीं होगा, मेरा मसला हल नहीं होगा, मैं नहीं पहुँच पाऊँगी अपनी डेस्टिनेशन पे। मैं आराम से मैं नहीं रुकी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी, और फिर मैं चलाते चलाते एटलीस्ट पहुँच गई। तो मैं ये सोच रही थी जब मैं पहुँची यूनिवर्सिटी, तो ठीक है हालात मुश्किल होते हैं, आप अगर आप लगे रहते हो ना, कंसिस्टेंट रहते हो, तो आप कहीं ना कहीं पहुँच जाते हो, आप ऐसा नहीं हो। तो ये अपने उसमें आप में सोचना कि ठीक है जो भी होता है अल्लाह ताला उसमें बहुत बेहतरी होती है, और मूव ऑन करें, चीज़ों को छोड़ें। ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, और हमने आए और हम इम्तिहान के लिए आए हैं। वैसे भी यहाँ पर हम यहाँ कोई लग्जरी लाइफ नहीं गुजारने आए हैं, यहाँ पे हमारे कोई नानी का घर नहीं है कि जब हम आएंगे और हमारे वो खूब मज़े होंगे। तो अल्लाह ताला ने तो कहा है ये आजमाइश है, और आजमाइश में अल्लाह ताला ने हमारे लिए आजमाइश की जगह ताकि हम इसको आसान अमल करें और जन्नत पाले। तो इसमें बड़ा बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो मसले मसाइल तो छोटे मोटे आते रहते हैं, आप इस मसले से निकलेंगे ना, कई सालों में कोई और मसला आया हुआ होगा, ठीक है। तो मसले मसाइल तो रहेंगे ही, खुद को ढीठ बना लेना है, ठीक है भाई हम ढीठ हो गए हैं, और अब हमने सब्र करके हम पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह ताला। बस हमें हमारा मकसद क्या होना चाहिए, हमारा मकसद होना चाहिए जन्नत। अगर जन्नत आपका मकसद है तो आप दिन छोटे मोटे मसले परेशान नहीं करने वाले, आप रिलैक्स रहेंगे। तो आज का ये टॉपिक आई होप क्या बस किसी एक के दिन में भी बात कर जाए तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। तो अल्लाह ताला हम सबको हमारे मामलात में, हमारे चीज़ों में आसानियाँ पैदा फरमाए,
दुनिया है, इम्तिहान की जगह है, लेकिन अल्लाह से आसानी भी मांगनी चाहिए। तो पहले ना मैं क्या करती थी, मैं आसानी नहीं, मैं कहती थी बस भैया जितना इम्तिहान मुश्किल होगा अल्लाह मुझे जितना ज़्यादा रिवॉर्ड देंगे, तो लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें अल्लाह से आसानियाँ मांगनी चाहिए। तो अल्लाह से आसानी मांगेंगे तो अल्लाह हमारे लिए आसानी होगी इंशाअल्लाह ताला, और अल्लाह ताला हमारे लिए इम्तिहानात में भी आसानी कर देंगे, हमारा दिल अपने दिन पे जमाए रखेंगे और हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ कर देंगे। अल्लाह ताला तो वैसे ही हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, हमारी 70 माह से ज़्यादा हमसे मोहब्बत करते हैं, तो हमें परेशान नहीं होना, बिल्कुल भी रिलैक्स रहना है और अल्लाह से बहुत सारी दुआएं करनी, हर चीज़ में दुआ करनी, कुछ भी करना चाहिए अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह से दुआ, अल्लाह से दुआ। अल्लाह से दुआ ना ज़िंदगी का मतलब इतना अच्छा बेहतरीन वो है ना कि आपका कोई भी मसला है ना, अल्लाह से दुआ कर लो। आपको जूते का शूज़ भी नहीं मिलना, अल्लाह से दुआ कर लो, आपको बेहतरीन मिलेगा। मुझे कुछ भी लेना है या कुछ भी करना है या कुछ भी पढ़ना है, सीखना है, अल्लाह से मुझे सिखा दे, मुझे ये करवा दे, ये करवा दे, ये करवा दे। अल्लाह के पीछे पड़े रहा करें हर वक्त कि अल्लाह ताला ये चाहिए, अब ये चाहिए, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। और अल्लाह ताला तो बहुत ज़्यादा जो मांगने पर खुश होती है, दुखी ये नहीं होते कि जो हम लोगों से मांगते हैं ना, तो लोग कहते हैं बस हर वक्त ये तो मांगती रहती है, मांगते। तो अल्लाह ताला की ज़्यादा ऐसी है कि जब अल्लाह से अगर आप मांगते हो तो अल्लाह मज़ीद खुश होते हैं कि देखो मेरा बंदा मुझसे मांग रहा है। तो बस एंड करते करते भी काफ़ी टाइम हो गया। अल्लाह ताला बहुत हमारे लिए दुनिया और आखिरत में आसानी पैदा फरमाया, आमीन।